अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वाजिदुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की जिंदगी अच्छी गुजर रही होंगी। नाज़रीन किराम, आज बहुत तशवीशनाक डेवलपमेंट सामने आई है और ये डेवलपमेंट आईनी तरामीम के हवाले से है। यानी आईनी तरामीम के हवाले से एक नया गठजोड़ जो सामने आया है, जिसके जरिए एक बारीक वारदात डालने की कोशिश की जाएगी और ये वारदात जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ डाली जाएगी। इसी के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन इसी के साथ साथ आपको ये बताएंगे कि JUI के रहनुमा यानी सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब ने एक स्टेटमेंट जारी की है और उन्होंने बताया कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है इस आईनी तरमीम के हवाले से और ना वो हुकूमत के साथ है। इसी के ऊपर भी बात करेंगे क्योंकि उन्होंने बहुत अहम स्टेटमेंट दी है इसके अंदर। अगला चीफ जस्टिस न काजी पाइसा साहब होंगे और न जस्टिस मंसूर अली शाह साहब होंगे। ये बहुत बड़ी खबर जो है आज सामने आई है और ये यकीनन आज की जो है सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि न चीफ जस्टिस काजी पाइसा साहब अगला चीफ जस्टिस होंगे और न जस्टिस मंसूर अली शाह साहब। इसके हवाले से भी आपको बताएंगे कि जो है तीसरे पर्सन की एंट्री हुई है और ये तीसरा पर्सन कौन होगा। 26वें आईनी तरमीम के हुकूमती खदहाल अभी वाज़ेह हो चुके हैं और इसके अंदर उन्होंने दो रास्ते जो ना अभी खुले छोड़े। एक तो काजी पाइसा साहब के हवाले से, अगर काजी पाइसा साहब की जो अमली जामा उनके जो प्लेन है उसको अगर पहनाना है तो उसके लिए भी उन्होंने एक रास्ता खुला छोड़ा है। और इसी के साथ साथ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस रोकने से जो है ना एक रास्ता भी उन्होंने खुला छोड़ा है कि अगर उनको चीफ जस्टिस बनने से अगर उसको रोका जाए तो इसके हवाले से भी इनके पास एक रास्ता हो, और वाज़ेह तौर पर वो रास्ता भी उन्होंने खुला छोड़ा हुआ है। तीसरे थर्ड पर्सन की एंट्री हुई है, वो मैं आप लोगों के सामने रखूंगा कि ये तीसरा शख्स कौन है जिसकी एंट्री हुई है और कौन जो है ना चीफ जस्टिस अब पाकिस्तान बनेंगे। JUI एक ऐसे नुक्ते पर जो है ना हुकूमत के साथ मुत्तफिक है और वो इनके साथ इत्तेफाक कर सकते हैं जो आने वाले वक्तों में दोनों के लिए मसाइल पैदा कर सकता है। सबसे पहले आपके सामने जो ये 26वीं आईनी तरमीम है, इसका मुसव्विदा मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, लेकिन इसके ऊपर आप लोगों ने गौर करनी है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है ना आईनी तरमीम के हवाले से चीजें नहीं है, बल्कि इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी बहुत सी चीजों के ऊपर बात हुई है। वो मैं आप लोगों के सामने भी रख लेता हूँ। यानी इसका एक जो है ना एक करेक्ट जो है ना वो मैं आप लोगों के सामने रख लेता हूँ, फिर इसके बाद जो है ना पूरी मुसव्विदे के ऊपर जो है ना बात करते हैं। चीफ जस्टिस 3 सीनियर तरीन जजेस से होगा। आईनी अदालत चीफ जस्टिस समेत 7 अरकान पर मुश्तमिल, फैसला कई चैलेंज नहीं हो सकेगा। ये इनका जो है ना मेन, अगर हम इसका खुलासा कहें तो इसका खुलासा यही है। 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक हुकूमती मुसव्विदे के नुकात सामने आ गए। मुसव्विदे के मुताबिक वफाकी आईनी अदालत चीफ जस्टिस समेत 7 अरकान पर मुश्तमिल होगी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का तकर्रुर 8 रुकनी पार्लिमानी कमेटी करेगी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का तकर्रुर 3 सीनियर तरीन जजेस से किया जाएगा। आईनी अदालत का फैसला कई चैलेंज नहीं हो सकेगा। खसूसी कमेटी के दूसरे इन कैमरा इजलास में आईनी तरामीम पर इत्तिफाक राय के लिए जिली कमेटी तश्कील दी गई। इजलास में JUI ने भी अपना मुसव्विदा पेश कर दिया। यानी JUI ने जो कहा था कि हमारे पास जो ये मुसव्विदा है ये तकरीबन 90% जो है ना हमने इसको तैयार कर लिया है, तो उन्होंने वो भी पेश कर दिया है। जराए ने दावा किया है कि खसूसी पार्लिमानी कमेटी इजलास में जो हुकूमती जमातों हुकूमती जितने भी जमात है वो एक बेंच पर आ गए, एक पेज पर आ गई है। JUI ने हुकूमत का साथ देने से इनकार करते हुए आईनी अदालत की जगह बेंच तश्कील देने की तजवीज दी है और यकीनन इनका जो ये तजवीज़ है ये बहुत ज़बरदस्त है और ये काम भी कर सकता है अगर इसी के ऊपर अमल किया जाए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि वफाकी आईनी अदालत का क़याम कायद आज़म का ख्वाब था। PTI के बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि आईनी अदालत बनाना बिल्कुल गलत है, जबकि वफाकी वज़ीर कानून ने कहा कि कुछ गैर आईनी नहीं हो रहा है। यानी वहां से उन्होंने ये कहा, लेकिन यहाँ पे दो चीजें जो ना वो हमें सोचनी चाहिए और इसके ऊपर जो है ना थोड़ा बहुत अपना दिमाग भी लड़ाना चाहिए हमें, क्योंकि एक साइड पे 200 केसेस है जो ये कह सकते हैं कि एलीट क्लास की है। दूसरी साइड पे अगर हम बात कर ले तो 18,000 से ज्यादा केसेस आम लोगों के सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ये 200 केसेस के लिए जो है ना मुसलसल कोशिश कर रहे हैं, जितना इनसे हो सके कोशिश कर रहा है कि उसके लिए अपनी मर्जी के मुताबिक जो है ना कोई आईनी तरीकाकार जो है ना इसके लिए ढूंढा जाए, निकाला जाए। लेकिन ये 18,000 से ज्यादा केसेस कई सालों से सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, लेकिन ये इसके हवाले से बिल्कुल सोचते भी नहीं है और इसके लिए काम करने के लिए तैयार भी ये हुकूमत और ये निज़ाम और ये सिस्टम नहीं है। तफसीलात के मुताबिक मुजव्विज़ा 26वें आईनी तरमीम के मामले पर हफ्ते को भी पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी दूसरा इन कैमरा इजलास पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट हाउस में हुआ। इजलास के दौरान JUI ने मुजव्विज़ा ड्राफ्ट कमेटी में पेश किया। हुकूमत ने विफाकी आईनी अदालत बनाने का फार्मूला सियासी जमातों से
जो है ना सियासी जमातों के साथ शेयर भी किया। वफाकी अदालत कैसे तश्कील दी जाएगी, हुकूमत ने ढांचा तैयार कर लिया, लेकिन ये ढांचा इंतहाई खतरनाक है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तो ये हद से ज्यादा खतरनाक है। इसको अपने गौर से जो ना इसके ऊपर सोचना भी है और इसको अपने सुनना भी है। ये मैं आप लोगों के सामने रख लेता हूँ। मुजव्विजा तरमीम के मुताबिक वफाकी अदालत चीफ जस्टिस समेत 7 अरकान पर मुश्तमिल होगी। कितने? 7 अरकान पर मुश्तमिल होगी। मुजव्विजा तरमीम में कहा गया कि आईनी अदालत के चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस रुकन होंगे। मुजव्विजा तरमीम में कहा गया कि वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा शामिल होगा। यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बार काउंसिल का यहाँ पे क्या जरूरत है और उनको क्यों यहाँ पर जो है शामिल किया गया है। दोनों ऐवानों से हुकूमत और अपोजिशन से 2-2 अरकान लिए जाएंगे। इसके अलावा सूबाई आईनी अदालत चीफ जस्टिस सूबाई वजीर कानून बार काउंसिल के नुमाइंदे पर मुश्तमिल होगी। इसी के साथ साथ उन्होंने ये बताया कि मुजव्विजा तरमीम के मुताबिक जज की अहलियत रखने वाले के लिए नाम पर मुशावरत के बाद वजीर आजम मामला सदर को भिजवाएंगे। यानी यहाँ पर जो है ना उन्होंने वहां पर बिल्कुल सियासी मुदाखलत का जो उन्होंने आगाज कर दिया। पहले तो ये कहा जाता था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है ना सियासी मुदाखलत नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप जो है ना ये देख सकते हैं कि उन्होंने पहली मुदाखलत शुरू कर दी। चीफ जस्टिस और जजेस के नाम पर पार्लियामेंट्री कमेटी के जरिए वज़ीर आज़म को दिए जाएंगे। मुजव्विजा तरमीम के तहत जज की उम्र 40 साल, कितनी? 40 साल, 3 साल अदालत और 10 साल वकालत का तजर्बा लाजमी होगा। जज की बरतरफी के लिए वफाकी काउंसिल कायम होगी। इससे पहले अब जुडिशनल काउंसिल था और अब जो है यहाँ पर आईनी काउंसिल होगा और किसी भी जज की बरतरफी की हतमी मंजूरी सदर ममलिकत साहब देंगे। यहाँ से अंदाजा लगा ले कि किस तरीके से जो है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन वहां पर फिर होगी। मुजव्विजा तरमीम में कहा गया कि वफाकी अदालत का फैसला किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकेगा। चारों सूबाई आईनी अदालतों के फैसलों पर अपील वफाकी अदालत में हो सकेगा। मुजव्विजा तरमीम के मुताबिक सबसे बड़ी और खतरनाक बात यहाँ पर यह है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का तकर्रुर भी 8 रुकनी पार्लिमानी कमेटी के जरिए होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इज आउट हियर और सीनियर तरीन जज के बजाय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का तकर्रुर 3 सीनियर तरीन जजेस में से किया जाएगा। जराये के मुताबिक हुकूमत ने आईनी तरमीम के 56 नुकाती मुसव्विदा पार्लिमानी रहनुमाओं से मुशावरत की। मौलाना अब्दुल रहमान साहब को वीडियो लिंक के जरिए इजलास का हिस्सा बनाया, जबकि पीटीआई रहनुमा असद खसर भी वीडियो लिंक पर इजलास में शरीक हुए। जराये का कहना है कि अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने पीटीआई कारकुनों की गिरफ्तारी का शिकवा किया। विपक्षी वजीर कानून ने अपोजिशन लीडर को मशवरा देते हुए कहा कि अब आईनी तरमीम पर तजवीज़ दे, ये मामला बात का है। पार्लियामान की खसूसी कमेटी का इजलास 17 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया गया है। इजलास में मुख्तलिफ बातों के मुसव्विदों पर गौर के लिए जिली कमेटी भी बना दी गई है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की सरबराही में जिली कमेटी तश्कील दी गई। जिली कमेटी में पीटीआई के 2 अरकान को भी शामिल किया गया। कमेटी 2 रोज में सिफारिशात मरतब करके खसूसी कमेटी को देगी। ये तमाम की तमाम खतरनाक चीजें तो हुकूमत की तरफ से सामने आई है कि उन्होंने ये तमाम की तमाम चीजें कर ली है और इसके अंदर उन्होंने ये भी तजवीज़ किया है कि अब जो चीफ जस्टिस साहब की उम्र है वो जो ना 65 साल नहीं बल्कि 68 साल तक होगी, 68 ईयर तक जो ना उनकी होगी। यानी एक जगह पर तो उन्होंने काजी पाइसा साहब के लिए भी जो है एक रास्ता खुला छोड़ा है और दूसरा उन्होंने कहा कि सीनियर तरीन जज जो है ना वो भी नहीं होगा। यानी सीनियर तरीन जज जो है ना वो भी चीफ जस्टिस अब नहीं होंगे, बल्कि कौन होंगे? 3 जजेस में से कोई एक जज जो है ना वो सेलेक्ट किया जाएगा। और अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अब पाकिस्तान का जो नए चीफ जस्टिस साहब होंगे वो जस्टिस यहिया अफरीदी साहब होंगे, क्योंकि जस्टिस यहिया अफरीदी साहब ने जिस तरीके से न्यूट्रल होने की उन्होंने कुछ अरसे से कोशिश की कि वो उनको जो है एक ही साइड में एक ही चावड़ी के अंदर ना रखा जाए, बल्कि वो उन्होंने दोनों साइडों पर रखने की कोशिश की और मुसलसल इसकी कोशिश करते आ रहे हैं। यानी नए चीफ जस्टिस जनाब आप ये कह सकते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब नहीं होंगे, बल्कि जस्टिस यहिया अफरीदी साहब होंगे। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब ने कहा कि न तो हम पीटीआई के साथ है और न हुकूमत के साथ है। जिन्होंने अपना एक मुसव्विदा इनके सामने पेश किया है और उन्होंने ये बताया कि हमारे मुसव्विदे के ऊपर अमल किया जाए। यकीनन ये बहुत ज्यादा तशवीशनाक खबर है और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत से खबरें ऐसे कि बहुत ज्यादा तशवीशनाक है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब सोचना चाहिए और सही अकल से काम लेना चाहिए इस वक्त। तो अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह।